हे एवरीवन, आई एम निखिल। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखो, ये टेंथ के, अगर देखा जाए कि टेंथ के एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हो। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में ऐसे हम रटेंगे नहीं, ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि हमें रटना पड़े ही ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स आवाज़ से ही मेरे लग रहा है कि क्या है। कॉ, यहाँ पे ओ का आवाज़ आ रहा है, मतलब कोई बोलता है मो, ऐसे याद रखना। को, मो। जो चीज़ें मोटी रहेंगी बीच में, भाई इसका तोंद निकली हुई है, ये तोंद निकली हुई है, तो कॉन्वेक्स का मतलब होगा जो बीच में मोटा रहे। ठीक है, ये साइड में पतला, बीच में मोटा। अब मैं आपको कौन सा एग्जांपल दूँ? अच्छा, आपने घर पे कभी दही बड़े खाए होंगे, दही बड़े। ठीक है, दही बड़े, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी वो बीच में ऐसे फूल जाती है, ऊपर ऊपर हो जाती है। तो वैसे ही याद रखना दही बड़े से कि जो कॉन्वेक्स होता है एकदम दही बड़ा होता है। अब भाई कॉन्वेक्स है, दही बड़ा है, तो इसको याद करने में क्या ही जा रहा है, याद कर लिया हमने। अच्छा, अब आपने बोला सर आपने ऐसे तो बता दिया, लेकिन हम इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? एग्ज़ाम, मेन बात तो है ना एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में अगर हमें नंबर नहीं मिले, हमने दही बड़े लिख दिए, और मिलने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बोलते हैं कि आप लिख के जाओ जो लिखा है बुक में। वैसे भी बोलते हैं NCERT इज़ द बाइबल ऑफ स्टूडेंट। सो अब ये भी हम समझ लेते हैं। देखो, मैंने सारी चीज़ें अटैच की हैं, आपको अच्छे से मिलेंगी ये सारी चीज़ें। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि इसको क्या एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे यार, जो चीज़ें मैंने वहाँ बोली थी वैसे उसको थोड़ा घुमा के इंग्लिश में। और कॉन्वेक्स लेंस कवरेज और बेंड्स लाइट टुवर्ड अ सिंगल पॉइंट। ये कहता है कि सर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है कि जो ऐसे होता है, और जब उसमें से बहुत सारी लाइटें आती हैं ना, तो बीच में मोटा होता है, तो ऐसे टकरा के ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आएंगी फिर ऐसे निकल जाएंगी, फिर ऐसे आएंगी फिर ऐसे निकल जाएंगी। लेकिन जब सेंटर जो होता है 0 पॉइंट, यहाँ से कोई लाइन जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि कॉन्वेक्स एक ऐसा लेंस है। हम मिरर भी पढ़ेंगे आगे। हम बताएंगे कि कॉन्वेक्स एक ऐसा लेंस है जहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो वो ब्लेंड हो जाती है, पेंट्स हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब बात की जाए तो कहेंगे सर आपने कॉन्वेक्स बता दिया, अब हमें कॉनकेव भी बता ही दीजिए, क्योंकि हमें हमारे समझ में अच्छे से आ गया है। तो देखिए कॉनकेव क्या होता है। अब वैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या, केव। भाई केव है, तो केव, देख आपने देखा होगा जो केव होती है उसका दरवाज़ा इतना बड़ा सा होता है, धीरे धीरे जाके ऐसे ऐसे केव केव बनी होती है। ठीक है, आप कभी पता नहीं गए हैं कि नहीं, आप कभी पेट्रोल टंकी पे जाएंगे तो वहाँ पे एक सुराही नुमा जग रखा होता है, कुछ ऐसे होता है, समझ लीजिएगा। तो उससे याद रखिएगा ये जो केव है, ये जब इस पे लाइट, केव में जब लाइट पड़ेगी तो अंदर जाके बहुत बड़ा होता है ना, अंदर जाके गुफा बड़ी हो जाती है, तो फैल जाएगी लाइट। भाई यहाँ से टार्च मैंने मारी, अब गुफा बड़ी थी अंदर, तो हमारी जो लाइट थी वो फैल गई। ठीक है, तो ये याद रखना, केव लास्ट वाला याद रखना, केव। या तो आप ऐसे हथेली लेंगे, अपनी जो हथेली है उसको ऐसे घुमाएंगे, बोलेंगे जो आगे वाला पार्ट है एक कॉनकेव है, और जो ये पीछे वाला पार्ट है एक कॉन्वेक्स है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप अपने हाथों से याद रखते हैं। अब बात की जाए कि सर हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? देखो एग्ज़ाम में ये आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई एग्जामिनर ऐसा हुआ ही नहीं है जो इसको काट दे। ठीक है, आपको लिखना है ऐसे, कॉनकेव लेंस डाइवर्स और अ स्प्रेड बट लाइट रेज आउट, लाइट रेज। मतलब कॉनकेव एक ऐसा लेंस है जो लाइट को फैला देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में टॉर्च आती है, ठीक है, टॉर्च में अक्सर ये यूज़ किया जाता है। एक्चुअली मैं इसको बताऊंगा भी आगे कि इसके यूज़ कहाँ पे हैं, तो उसके लिए आप मतलब थोड़ा सा भी मत सोचिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ इसका यूज होता है। और मतलब मैं सोच लो मैं रटाऊंगा नहीं, लेकिन पूरा तुम समझ जाओगे। ठीक है, अब इसके थोड़े से एप्लीकेशन हम देखते हैं। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने इसकी एक एक्सरसाइज भी रखी है जिसको आपको करना है। ठीक है, अब ऐसा है नहीं कि एक्सरसाइज तो मैं ही करूँगा, क्योंकि पेपर देने आपको जाना है ना कि मुझे। अब आ गई बात कि कॉन्वेक्स की जो है, कॉन्वेक्स के एप्लीकेशन कौन है।
अब कॉन्वेक्स में मैंने क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स में कोई लाइट आएगी ऐसे तो डाइवर्स, देखो मैंने अभी वहाँ पढ़ा है कि गुफा में लाइट जाएगी तो फैल जाएगी, ठीक है। और जब भाई मोटा आदमी है वो लाइट रोक लेगा, तो ये बोलता है कि अगर इस पे लाइट आएगी तो एक पॉइंट ऐसा है कि वहाँ से लाइट सीधे चली जाएगी, नहीं तो एक पॉइंट पे यहाँ मिल जाएगी, ठीक। तो एप्लीकेशन, अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में कैसे है, अब मैं समझा ही दे रहा हूँ कैसे है। देखो भाई, माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं और जब वो यहाँ से देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये यहाँ तो क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि इस पर लाइट पड़ती है जो नेचुरल लाइट होती है, तो यहाँ से करती है, देखता है। तो ये यहाँ से देखते हैं कि सारी जो लाइटें होती हैं यहाँ पे लगा होता है एक लेंस, ठीक। तो जब क्या होता है, जब यहाँ से जाती हैं लाइटें तो एक पॉइंट पे आ जाती हैं, मतलब ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन सारी भी एक पॉइंट पे आ जाती हैं। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। टेलीस्कोप में देख लो, ओ सॉरी यार, शिट 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 शिट, ओ माय गॉड, 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 सॉरी भाई लोग। चलो मैं यही समझा दे रहा हूँ, क्या ही हमको क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या है कि मैग्नीफाई कर देता है। आपने स्कूल वाला भी देखा होगा एलियंस। देखो, जिन चीज़ों से हमें देखना है कि मतलब कहाँ से लाइट आ रही है, उसको डाइवर्ज करना है, उस मतलब कन्वर्ज करना है, इकट्ठे करना है, उसके लिए हम वैक्स करेंगे और फैलाना है, केप कर देंगे, ठीक है। तो टेलीस्कोप में भी यही यूज होती है, लेंस में भी यही यूज होती है, माइक्रोस्कोप में भी यही यूज होती है। अब बात करें कॉन्केव की, क्योंकि कॉन्केव की अगर बात नहीं करेंगे तो भाई कॉन्केव गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा हो जाता है कोई तो उसको मनाना पड़ता है। तो भाई कॉन्केव है तो केव है तो चीज़ों को इकट्ठा करेगा, मतलब फैलाएगा। देखो, जब हम जिसको अपने गांव वाले में गांव की मतलब हमारे अवधि में बोलते हैं इसको दूरबीन। तो भाई अब इसको समझना क्या ही समझ, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या इसमें समझना है। जब मैं अपने टाइम पे था मैंने याद कर लिया भाई कि इसमें ये होगा। अब ये इसी का लेंस है आगे वाला। टॉर्च है, मैंने अभी बताया था कि टॉर्च से लाइट जलती है तो उसको डाइवर्स कर देती है बहुत ज़्यादा दूरी पे। इतनी बड़ी टॉर्च होती है, छोटी सी टॉर्च होती है, लेकिन जब इससे लाइट नहीं करती है तो ऐसे 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 पूरी फैली हुई होती है। चोर अगर होते हो पकड़ भी जाएँ, अक्सर इसको हम लेके जाते हैं अपने उनसे मिलने। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, अभी अभी एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगा आपसे, अभी मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा एकदम एनसीईआरटी की लाइंस पे। हाँ, ये चैप्टर है 9, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। मैं इस चीज़ को भी समझा दूंगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या है अगले वाले में, लेकिन क्योंकि मैं सोच रहा था इसको 10 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा, एक टॉपिक 10 मिनट। अब रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, देखो स्फेयर मतलब क्या होता है, गोला, ठीक है। स्फेयर मतलब गोला होता है ना। अब स्फेयर के एक पार्ट को मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है। जब काटा तो ये देखो यहाँ पे निकला, एक लेंस निकल आया, ठीक है। अब मैंने एक इधर से काटा और एक इधर से काटा, ठीक है। तो ये क्या बना, अभी मैंने इसको जब किया था तो एक बन गया था कॉन्वेक्स, ठीक। और जब इसको दोनों काट दिया, निकाल दिया, तो ये बन जाएगा जो मैं इसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो इससे दिखाता हूँ, ये जो बनेगा वो बनेगा क्या, केव, कॉनकेव। एंड जो ये था ये बन गया था कॉन्वेक्स। दैट्स इट। सो ये है स्फेरिकल लेंस। ओके, अब हमें क्या एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना है। देखो, ये डायग्राम हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, इसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि यहाँ पे एफ पॉइंट कौन सा है, F2 पॉइंट कौन सा है, F1 पॉइंट कौन सा है, F2 F1 कौन सा है और जीरो कहाँ पे है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे वही सिंपल सा लिख दिया है, सजा लेंस कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपली कॉल्ड कॉन्केव लेंस, जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। तो ये चीज़ें थोड़ा ये मतलब इसको 2-4 बार बना के देख लेना है, उससे कौन से पॉइंट कहाँ पे है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यही आपके काम पे आएगी। बाकी जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं कोई मतलब नहीं है इनका, इसको मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ अब आएंगे साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंस। देखो, ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो आप वैसे समझ जाएंगे। देखो, अब यू क्या है,
वी क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, तो ये सब तो मतलब कोई ऐसा मतलब नॉर्मली जब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो मैंने अभी आपको जब दिखाया था इसको, तब आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे आपको एफ मिल गया था, ठीक है। अब बात रही थी इसमें वी की। अब जब लेंस फार्मूला निकालेंगे कि 1/f1, मैं उसका पूरा करवा दूंगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को इस वीडियो में मैं अब नहीं करना चाह रहा हूँ। सीधे तुम यहाँ समझ लो कि लेंस की पावर कैसे निकाली जाती है। P = 1/f, ठीक है। जहाँ पे एफ इज़ अ गिवन, अरे यार, P यहाँ पे होता है पावर, और एफ होता है क्या, गिवन फोकल लेंथ। ओके, सो इतनी चीज़ें इसमें मैं ख़त्म कर दिया है। और इसका एसआई यूनिट पूछ सकता है। देखो एसआई यूनिट पूछ नहीं सकता है, अक्सर एग्जाम में एसआई यूनिट पूछता है। तो एसआई यूनिट क्या है, पावर का एसआई यूनिट क्या है, पावर का एसआई यूनिट है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। याद रखना बच्चा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। देखो बच्चा, तो मैंने अब आपको एक्सरसाइज करवा देना है। अरे मैंने पहले ही लिख दिया है भाई, चलो कोई बात नहीं है, मैं अभी इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताना, आप बताओ ये कौन सा है। अब मैंने क्या बोला था कि लाइट को क्या करता है। अब भाई ये वाली जो लाइट यहाँ पे जो वो लगा है मिरर, क्या करता है, कॉन्वेक्स। मैंने बोला था कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, सारी लाइट को एक जगह फोकस कर दे। ऐसी 10 सारी लाइटें आएँ एक जगह, यहाँ पे फोकस कर दे, तो ये है कॉन्वेक्स। ये भी वही काम करता है, ये भी कॉन्वेक्स हुआ। ये क्या हुआ, वो यार वैसे समझ लेना कि जो इसको होता है ये केव के तरीके से होता है, इसलिए केव है। दूरबीन जो है, दूरबीन है भैया केव। हाँ, ये ऐसे अपने मन में ट्रिक बना लेना कि मैंने दूरबीन से केव मतलब एक केव में देखा, तो कौन केव हो जाएगा, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, और ये क्या है, कॉनकेव, क्योंकि लाइट को फैला देता है। सो बच्चों, मैं अपनी मतलब क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड जो चीज़ आपको पढ़नी हो उसको एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि मैं यूजुअली अगर आप बताएंगे तो भी पढ़ाऊँगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना रिव्यू, ठीक है। और इफ़ यू वांट तो अपने दोस्तों के साथ में, वैसे कोई शेयर करता नहीं है क्योंकि मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। लोग यही सोचते हैं कोई टीचर अच्छे मिले तो मैं उनसे पढ़ लूँ, मैं क्लास में सबसे आगे निकल जाऊँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जब आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है। एंड टेक केयर, पढ़ते रहें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।